ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की। ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस होता क्या है। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? ज्वाइंडर का मतलब होता है एक तरीके से ज्वाइन करना, जोड़ना। ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो किस चीज को जोड़ना? चार्जेस को जोड़ना। चार्जेस का मतलब होता है आरोप। तो आपको मैंने कल बता दिया था कि आरोप क्या होता है। जब एक मजिस्ट्रेट किसके ऊपर आरोप लगाता है? अक्यूज्ड के ऊपर आरोप लगाता है। एक फॉर्मेट में लगाता है, वो सारी बातें लिखता है, सील लगाता है, साइन करता है, वो सब एक फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से करता है, उसको हम आरोप कहते हैं। आरोप में एक चीज और आप लोगों को बताए थे, जब फॉर्म की हम बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, तो उसमें बताए थे कि जो सेक्शन होता है, जो अपराध होता है, उसका सेक्शन नंबर लिखना होता है, एक्ट का नाम लिखना होता है, ये सब कुछ करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस। तब कहता है कि चार्जेस को हम जोड़ते कैसे, हाउ वी कैन ज्वाइन द चार्जेस। हम चार्जेस को कैसे जोड़ सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा कल वाला केस, कल वाली कहानी अगर आपको याद होगी, जहां हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई दो, वो कल्लू के यहाँ, कल्लू को दुकान में घुस के लोग मारा। याद है ना कल्लू को जो मारा? तो वो वाला जो पार्ट अगर आपको ध्यान में है, तो उसमें क्या था? उसमें अलग अलग अपराध किया गया था। तो लात घूसा से मारा तो एक अलग अपराध बना 323 का, आपको दिखा देते हैं। उसके बाद एक और मामला बना जिसमें कहा कि भाई कुल्हाड़ी और चाकू से मारा, तो उसके लिए बना दिया 324 का अपराध। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, 323, 324, 325, 326 सबको मिला करके एक अपराध हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सीन क्या होगा, एकदम सिंपल एग्जांपल बताते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, लात घूसों से मारा कल्लू को, उसके बाद कुल्हाड़ी से मारा, चाकू से मारा कल्लू को, उसके बाद गाली गलौज किया कल्लू को, उसके अलावा क्या किया है, कुल्हाड़ी और चाकू से उसका हाथ का हड्डी तोड़ दिया कल्लू का, उसके अलावा क्या किया है कि उसको सीने पे चोट लगाई है कल्लू को, ये सारा काम किया। अब मान लीजिए कि कल्लू जो है, लात घूसों की मार की वजह से, कुल्हाड़ी से मारने की वजह से, सीने में चोट लगने की वजह से, दाएं हाथ की कलाई या बाएं हाथ की कलाई टूट जाने की वजह से, इन सब कारणों की वजह से कल्लू की मान लीजिए अल्टीमेटली मौत हो गई। क्या हो गया? कल्लू अल्टीमेटली मर गया। तो मर गया तो अब कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए? क्या हम यहाँ पर कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे मरने पर? बताइए। अगर कल्लू की मौत हो जाती तो कल्लू के लिए क्या सेक्शन लगता? क्या हम अलग अलग सेक्शन लगाते? 323, 324, 325, कि हाँ भाई कल्लू का हाथ टूटा है तो हाथ टूटने की वजह से मर गया, 324 वाला लगाते, ये सब लगाते, 326 ये सब सेक्शन लगाते? या कल्लू के मरने के बाद सीधा पुराना वाला भारतीय न्याय वो है ना, भारतीय दंड संहिता, तो सीधा 302 लगा देते? क्या लगाते हम लोग? तो हमने क्या किया, हमने ये और ये चार सेक्शंस के बदले एक ही सेक्शन लगा दिया, 302। मरने का कारण, मृत्यु का कारण क्या है? चोट लगना, 323, 324, 325, 326। लेकिन अब जब आदमी मर गया है, तो अब इन सब सेक्शन का रहने का कोई मतलब बनता है? सोच के देखिए। रह जाएगा ये सब सेक्शन तो अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ नहीं। यानी कि एक बड़ा, जब बड़ा कांड हो जाएगा, एक बड़ी घटना हो जाएगी, एक बड़ी बात हो जाएगी, तो छोटे छोटे जो अपराध हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उसमें मर्ज हो जाते हैं। उसको क्या करते हैं हम? ज्वाइंट कर देना। तो ज्वाइंट कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, किस कंडीशन में किया जा सकता है, इसी पार्ट को बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के मामले में, और कुछ नहीं किया गया।